गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्राइड्स के बारे में, हमने पढ़ा ऑक्साइड के बारे में और पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के अंदर आज जो हमारा नेक्स्ट है वो है अमोनिया। आज बात करेंगे अमोनिया के प्रिपरेशन की, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अगर देखो अमोनिया की प्रिपरेशन देखें तो पहला जो प्रिपरेशन है वो होता है यूरिया से। किससे होता है? यूरिया से। यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, फर्दर ये डिकम्पोज होकर यूरिया बनाता है। ये एक रिएक्शन है। यही रीज़न है कि आप खेत या कोई फील्ड है खेत, तो उसके बगल से आप जाओगे तो एक पंजेंट स्मेल आती है, अमोनिकल स्मेल आती है। वो क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो यूरिया का यूज़ करते हैं एज एन फर्टिलाइज़र, और वाटर रहता है खेत में, तो जब वो हाइड्रोलाइज होता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। यही रीज़न है कि खेतों में क्या होता है, अमोनिकल स्मेल आती है। तो ये हमारा पहला प्रिपरेशन है, किससे? यूरिया से। दूसरा है देखो अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, हमारा अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनता है। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम सल्फेट, अमोनिया और वाटर। ठीक है, ये तीनों जो देख रहे हो ये कह सकते हो लेबोरेटरी प्रोसेस है। लेबोरेटरी में ऐसे हम इसको बना के देख सकते हैं, लेकिन या थोड़े अमाउंट में बनाना हो तो ये तीनों प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब लार्ज स्केल पर किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं तो उसको बनाने के लिए हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं। अब देखो जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है उसमें अमोनिया को बहुत लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, और अमोनिया का जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है उस प्रोसेस को कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया बनता है। इसमें आयरन कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आर केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन इट। और मोलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर है, जो कैटलिस्ट को और प्रमोट करे या एक्टिवेट करे उसको प्रमोटर कहते हैं। लेकिन आजकल आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ये आयरन और मोलिब्डेनम की जगह पे। वो बात की बात है। देखो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक, अब एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने, ले शैटियर प्रिंसिपल +1 में 11th में। वो क्या कहता है, अब हमको क्या करना है, अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। ठीक, तो इसके लिए कुछ कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या? टेम्परेचर मेंटेन फॉर द रिएक्शन शुड बी लो एज अ रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक। कह रहा है टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, और डेल्टा एच नेगेटिव कहने का मतलब है जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक। तो पहला कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर शुड बी लो। पहला तो ये है कि कैटलिस्ट का यूज़ करें। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा है कि टेम्परेचर शुड बी लो। उसके बाद ले शैटियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि द प्रेशर शुड बी हाई। कह रहा है ये लॉ, ये प्रिंसिपल बोलता है अगर प्रेशर हाई होता है तो रिएक्शन उधर प्रोसीड करती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो इधर 4 मोल है, देखो कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, और इधर क्या है 2 मोल है। तो 3 कंडीशन क्या हुई, पहला तो कैटलिस्ट का यूज, दूसरा टेम्परेचर लो क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तीसरा क्या है प्रेशर शुड बी लो सो दैट रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ इसमें लेसर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, अमोनिया की तरफ, तो हमको अमोनिया ही तो बनाना है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करती रहे। तो ये सारे कंडीशन है जिससे ये अमोनिया ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो करना क्या है आपको, कैटलिस्ट का यूज करना है, टेम्परेचर को लो रखना है, प्रेशर को हाई रखना है। टेम्परेचर को लो क्यों रखना है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। प्रेशर को हाई क्यों रखना है, क्योंकि प्रेशर हाई रखोगे तो ये बोलते हैं कि अगर प्रेशर हाई रखेंगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ मोल। तो इधर 4 मोल है और इधर 2 मोल। तो ये कुछ कंडीशन है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो, कलरलेस होता है विथ पंजेंट स्मेल। कभी कभी आप
एक अजीब सी स्मेल आती है खेतों के पास, उसी को क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेल, या एक और नाम बोल सकते हो अमोनिकल स्मेल। हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है और जब वाटर में इसको डिसॉल्व करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद देखो, इट कैन बी इजिली लिक्विफाई अंडर प्रेशर ड्यू टू इट्स हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ईजिली इसको लिक्विफाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने इस प्रॉपर्टी के साथ आपको रीज़न भी दिया है ताकि आप जब नोट्स रिवाइज करो तो आसानी हो। एक बार और समझ लो, ये सारी चीज़ें क्या है। पहला प्रिपरेशन था यूरिया का हाइड्रोलाइसिस। यूरिया को जब खेतों में आप डालते हो तो क्या होगा, पानी से वो हाइड्रोलाइज होगा, अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा जो फर्दर डिकम्पोज होकर अमोनिया बनाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, अमोनिया बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। अगला है अमोनियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट और अमोनिया और वाटर बनाएगा। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे बनाना है तो हम यूज़ करेंगे हैबर्स प्रोसेस का। क्या बोलता है हैबर प्रोसेस? हैबर प्रोसेस बोलता है इफ़ यू वांट टू मेक अमोनिया और प्रोड्यूस अमोनिया you have to react between nitrogen and hydrogen in the presence of iron catalyst and molybdenum promoter। तो आप ऐसे जब करोगे तो आपको अमोनिया बनेगा। डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल लगता है ले शैटियर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि हम ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने, या हम ऐसा क्या करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा प्रोसीड करें। तो पहला है कैटलिस्ट का यूज़, दूसरा है टेम्परेचर को लो रखें। टेम्परेचर को लो किस लिए रखें? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। प्रेशर को हाई क्यों रखें? क्योंकि ये भाई साहब बोलते हैं कि प्रेशर को हाई रखोगे तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि कलरलेस गैस रहता है, पंजेंट स्मेल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज बेसिक इन नेचर। इट कैन बी इजीली लिक्विफाई अंडर प्रेशर ड्यू टू हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये नोट कर लो, यही नोट्स है तुम्हारे। चलो देखते हैं कि क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो बच्चों, अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो इजीली डोनेट कर सकता है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वो इजीली डोनेट कर देता है, इसीलिए ये बिहेव करता है लेविस बेस की तरह, जो कि बेसिक नेचर के बारे में बताता है। उसके बाद जो अमोनिया है वो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी बिहेव करता है। क्यों करता है ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह? आओ देखते हैं। अमोनिया का रिएक्शन हम HCl से कराते हैं, बनता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं, बनता है अमोनियम सल्फेट। ठीक, अब देखो दोनों अमोनिया के बेसिक नेचर के बारे में बता रहे हैं, जो कि और अमोनिया ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि देखो अगर यहाँ देखो गौर से, तो जब बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ वाटर तो है नहीं, लेकिन ये दोनों न्यूट्रल है, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि अमोनिया लेविस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो वो आसानी से डोनेट कर देता है। और दूसरा अमोनिया बिहेव करता है ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। ठीक, दूसरी बात देखो, ये वीक बेस होता है। अब वीक बेस होता है तो इससे वो क्या करता है, बिकॉज ऑफ वीक बेस इट प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। क्यों? क्योंकि वो वीक बेस है। अब देखो जैसे जिंक सल्फेट है, अमोनिया से रिएक्शन करेगा और वाटर के प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट प्लस अमोनियम सल्फेट। अब ये यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनाने का रीजन क्या है, ड्यू टू वीक बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, वीक बेस है,
और वीक बेस होने की वजह से इट प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन वाले रिएक्शन में आप देखोगे कि ब्राउन कलर का वो प्रेसिपिटेट बनाता है, यहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वीक बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। उसके बाद देखो लोन पेयर प्रेजेंट, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो कि इसको हेल्प करता है फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना एक चैप्टर है हमारे पास। हेल्प अस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कॉपर 2+ अमोनिया से रिएक्शन करता है तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। अब देखो ये Cu2 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसको अपना लोन पेयर देता है, इसलिए ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलो या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया एंड अमोनियम फॉस्फेट। क्या बोला मैंने, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजनस fertilizer like ammonium nitrate, urea and ammonium phosphate. Liquid ammonia is used as a refrigerant. इतनी बातें समझ में आ गई। एक क्या कि इसकी बेसिक नेचर, ये लेविस बेस की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो इजिली डोनेट कर देता है। उसके बाद ये ब्रॉन्स्टेन बेस की तरह बिहेव करता है, जब अमोनिया का रिएक्शन HCl से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, अमोनिया का रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं अमोनियम सल्फेट बन रहा है। ये दो बातें इस बात को बताती है, अगर देखा जाए तो दोनों न्यूट्रलाइजेशन। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब यहाँ सॉल्ट तो नहीं, वाटर तो नहीं है, लेकिन ये दोनों सॉल्ट न्यूट्रल है, इसलिए इसको भी हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगला क्या है कि ये वीक बेस है। वीक बेस क्यों है, वीक बेस होने की वजह से ये क्या करता है, वीक बेस होने की वजह से ये हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्यों बनता है, ड्यू टू वीक बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। उसके पास इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या कोऑर्डिनेटिंग एजेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक पूरा चैप्टर है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इनके पास लोन पेयर, तो ये इसको देख के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अगला क्या है इसके यूजेस, ये यूज किया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है। लिक्विड अमोनिया का यूज हम करते हैं एज एन रेफ्रिजरेंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे क्या टॉपिक्स रहेंगे। इसको ध्यान से देखिए, यही आपके नोट्स हैं, इसको आप लिख जरूर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है।